हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम। आपकी प्लस आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जीज हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, दोनों की फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे एंड लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो सबसे पहले तो मैं एनर्जी ऑरिकल से देखूंगी कि एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी। आपके पार्टनर की, आपकी और इस रिलेशनशिप की। ऑलराइट, लेट्स सी। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी। अब मैं देखूंगी हमारे व्यूअर्स की एनर्जी एंड आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी। ऑलराइट, बॉटम द डेक से कार्ड है रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। ओके, लेट्स सी। मैजिशियन एंड द मिरर, स्टॉर्म वार्निंग एंड डोर टू रोमांस। नाइस। नंबर 53 प्लस कर लीजिएगा 2 डिजिट के नंबरों को, ठीक है। नंबर 10 एंड नंबर 33। सो ये नंबर्स हैं यहाँ पर। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी की। एक्चुअली आपके पार्टनर जो है एक सोल कनेक्शन डेफिनेटली आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। इनको कुछ अलग सा डेफिनेटली फील होता है। जब भी आपके एनर्जी में आते हैं तो बहुत पॉजिटिव फील करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं, बिना कोई खुशी की बात नहीं है, बिना मतलब भी खुश रहते हैं। एक होता है ना खिला खिला चेहरा जिसे हम कहते हैं। जब आप इनकी लाइफ में होते हो, जब आपसे इनकी बातें होती है तो इनका वैसा खिला खिला चेहरा रहता है जिसे हम कहते हैं ब्लश करना। राइट, ब्लश करते रहते हैं ये। एंड एक कनेक्शन डेफिनेटली इनको आपके साथ फील होता है। ओके, एंड दूसरा ये कि आपके पार्टनर थोड़ा सा खुद को आपके बिना अधूरा सा भी महसूस करते हैं। चाहे इस रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन हो, चाहे अभी ये रिलेशनशिप किसी भी मोड पर हो, लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, उनको ये फील होता है कि कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ से, ठीक है, कुछ मिसिंग है। एक्चुअली आपके जो पार्टनर है ना, दरअसल आप में से कुछ लोगों का ट्विन कनेक्शन हो सकता है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो, बट आपके पार्टनर जो है इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग कोई कनेक्शन है इनके साथ, ठीक है। कोई सोल लेवल का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आई थिंक इनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। सो ये जो अलग सा फील करना है ना, इनको कई बार हैरान भी कर देता है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, क्या रीज़न है। ओके, बिकॉज़ मुझे दिखता है कि ये रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत हद तक ख़राब हुई हैं। सेपरेशन है तो काफ़ी लंबे टाइम से है या फिर ब्रेकअप है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। बिकॉज़ जब मैं आपकी एनर्जी को देखती हूँ तो ये नज़र आता है कि आपकी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही है एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ आप अपनी लाइफ में। दरअसल हो ये रहा है कि जिन लोगों पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा धोखा दिया है, उन्हीं लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। और अब हो ये रहा है कि एक एक करके सबके चेहरे आपके सामने आ रहे हैं और एक एक करके सबसे आपका रिश्ता ख़त्म होते जा रहा है। सो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान हो। लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं और बदलाव कुछ इस तरीके के कि सबके चेहरे एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं। जो लोग बहुत भले बने हुए थे उनके भी चेहरे आपके सामने आ रहे हैं और ये चीज़ आपको बहुत परेशान करती है कि ऐसा क्यों है, लोग ऐसा क्यों करते, जबकि मैंने साथ किसी के साथ ऐसा नहीं किया है।
मैं आपकी लव लाइफ देखूँ, आपकी पर्सनल लाइफ देखूँ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखूँ, मुझे सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली दिख रही हैं। आप किसी, अगर आप फैमिली मीन्स की पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आई थिंक आप जॉइंट फैमिली में रहते होगे, बड़ी फैमिली होगी आप में से कुछ लोगों की, और जिनकी बड़ी नहीं है उनके लिए भी है। छोटी फैमिली चाहे बड़ी हो, बट वाइब्स आ रही हैं कि बड़ी फैमिली हो सकती हैं आपकी। एंड वहाँ पर बहुत सारे लोगों की, सबकी अलग अलग सोच है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। एंड वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको हर्ट करती हैं। करियर की बात करूँ तो हर जगह प्रॉब्लम आ रही है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि एक कदम आगे बढ़ते हो और 2 कदम पीछे हो जाते हो। या तो आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, या फिर लव लाइफ की वजह से, या कुछ तो है जिसकी वजह से आई थिंक टाइम पर काम पूरा नहीं हो पा रहा है। और लव लाइफ की देखूँ तो आई थिंक वहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, या किसी तीसरे ने आकर के कुछ ना कुछ पंगा किया है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। सो आपकी लाइफ में चैलेंजेस दिख रहे हैं मुझे, प्रॉब्लम्स दिख रही है, टेंशन दिख रही है। मीन्स कि एक लाइफ होती है जो कि बहुत स्मूथली जाती है, राइट। बट एक लाइफ होती है कि थोड़ा चला फिर ब्रेक, थोड़ा चला फिर ब्रेक। मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी कुछ और प्रॉब्लम, कभी कुछ और प्रॉब्लम। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं आपके सामने, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान रहते हो। ये मुझे यहाँ पर इस कार्ड से दिखता है। और अगर मैं बात करूँ इस रिलेशनशिप की, सो डोर टू रोमांस, आई थिंक कि आप भी रोमांटिक बहुत हो, आपके पार्टनर भी रोमांटिक बहुत है, और इस रिलेशनशिप में प्यार बहुत है। ठीक है, ये कार्ड वही बताता है कि इस रिलेशनशिप में प्यार है। चाहे आज आप दोनों के बीच में कितनी ही दरारें पड़ गई, कितनी दूरियां आ गई, लेकिन प्यार है यहाँ पर। ठीक है, जो इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, वो रियल है। सो ये कार्ड ये बताता है कि कोई फेकनेस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ायदा था, टाइम पास था, नहीं। यहाँ पर मुझे प्योर लव दिखता है डोर टू रोमांस के साथ। एंड आई फील कि आपका जो रिलेशनशिप है इसमें प्यार बहुत रहा भी है, रोमांस बहुत रहा है। आपके पार्टनर भी रोमांटिक होंगे, आप भी रोमांटिक होंगे। बट इससे ये पता चलता है कि प्रॉब्लम कुछ और ही है। अगर सेपरेशन है, ब्रेकअप है, तो प्रॉब्लम कुछ और ही है, उसकी वजह कुछ और है। बिकॉज प्यार यहाँ पर प्योर है, आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते, ये कार्ड वही बताता, और आप भी करते हो। सो प्रॉब्लम कुछ और ही है। लेट्स सी, हम कार्ड से देखेंगे क्या आता है। Ace of Wands, 7 of Wands, 6 of Wands, Hanged Man, 9 of Swords। आई थिंक आप में से कुछ लोग ब्लॉक भी हो, ये भी नज़र आता है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आई थिंक आपकी इंगेजमेंट हुई और उसके बाद में चीज़ें ख़राब हुई हैं, या फिर आपका रिश्ता होने ही वाला था, उसके बाद चीज़ें ख़राब हुई हैं, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। आप एक डिप्रेशन से भी गुजरे हो, कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींदें उड़ गई, आपका चैन सुकून जो था वो ख़त्म हो गया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक कि जब शादी की बातें हुई या इंगेजमेंट हुई, तो आई थिंक आप दोनों फिज़िकल भी हुए हो, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कोई फिज़िकल रिलेशनशिप बना है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए अपनी लाइफ में कि ये सब होने के बाद में मेरा ये जो रिश्ता ख़राब हुआ ये क्यों हो गया। ओके, तो एक टेंशन डेफिनेटली आ ही जाती है। कुछ लोगों के लिए मुझे वो भी दिखता है कि आप ऐसे भी किसी सिचुएशन से गुजरे हो जिसकी वजह से भी आप बहुत परेशान हो। और कुछ के लिए मुझे ये लगता है कि आपने बहुत कोशिश की अपने पार्टनर से बात करने की, उन्हें मनाने की, समझाने की, बिकॉज़ आपको कमिटमेंट चाहिए थी, बिकॉज़ आप इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कभी क्लियरिटी नहीं दी, हमेशा स्टक करके रखा। आप उस चीज़ से हमेशा परेशान रहे और आपने जब इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला
कि कमिटमेंट चाहिए। सो आई थिंक उसके बाद ब्लॉक का खेल शुरू हुआ कि अनब्लॉक 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 ये सारी चीज़ें चलती रही, जिसकी वजह से आज भी आप बहुत परेशान हो कि बिना वजह आपको ब्लॉक कर दिया, बिना वजह बात करनी बंद कर दी, जिसकी वजह से आई थिंक आप जो है बहुत सोचते हो कि ऐसा क्या हो गया अचानक से कि ये सारी चीज़ें हो गई। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स देखते हैं। मैजिशियन, द मैजिशियन, 3 of Swords, 9 of Wands, Queen of Wands, Hierophant, Knight of Swords, 2 of Cups। एक्चुअली आपने अपने पार्टनर को काफ़ी मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश की है, हर तरीके की जितनी उपन पड़ता था आपने वो सारे एफर्ट्स डाले हैं, पर हमेशा निराशा हाथ लगी है, हमेशा आप हर्ट हुए हो आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व रहा है इस रिलेशनशिप में, जो कि इनके फैमिली की तरफ से लाया हुआ था या फिर इनकी फैमिली में से ही कोई था, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हो। आए दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलना, आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलना किसी और के साथ, सो वो चीज़ें आपको काफ़ी हर्ट करती रही, अंदर ही अंदर आपको तोड़ के रख दिया उन चीज़ों ने। पार्टनर से बात करने जाओ तो वो भी उल्टा ही जवाब देते थे, गुस्से में बात करते थे, रूडली बिहेव करते थे, कभी सही से बात नहीं की। तो ये आई थिंक इन सारी चीज़ों से आप गुजरे हो एंड आपने काफ़ी मैनिफेस्टेशंस एंड ये सारी चीज़ें की हैं आपने, लेकिन ये भी आई थिंक इतनी की आपने कि शायद वो वर्क नहीं की, जिसकी वजह से भी आप हर्ट हुए हो, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बट ये है कि आपने बहुत कोशिशें की एंड आप बहुत थक गए। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आपके पीछे बहुत खड़े थे प्रपोजल्स लेकर के, एक से बढ़कर एक, बट आप जो है सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन से प्यार करते थे, इसके लिए फीलिंग्स थे, इस वजह से आपने किसी पर ध्यान नहीं दिया। आपने तो पूरी दुनिया को इनके लिए छोड़ा, लेकिन इन्होंने आपको ही छोड़ दिया। सो ये चीज़ें, ऐसी बातें सोच सोच करके आप काफ़ी हर्ट हुए हो, आप थक गए, आप अकेले रह के कहीं ना कहीं आपको अकेला छोड़ दिया। सो वैसी चीज़ों से गुजरे हो एंड ये तो मुझे यहाँ पर ज़रूर नज़र आता है कि आपका जो दिल है बहुत ज़्यादा दुखाया गया है। किसी तीसरे पर्सन ने, इनके किसी फैमिली मेम्बर ने भी आपका दिल दुखाया, आपके पार्टनर ने भी आपका दिल दुखाया, और कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हुआ, उससे आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरीके से हमें हो ही जाती है कि हम किसी से प्यार करें, किसी और के साथ देखें तो अपने पार्टनर से ज़्यादा गुस्सा किसी तीसरे पे आता है। कुछ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कोई तीसरा है उसको आप जानते ही थे, ठीक है, आप जानते थे उस तीसरे को और आप आई थिंक ट्रस्ट भी करते थे। बट हुआ यूँ कि जैसे कि यहाँ पर आया कि आपका बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रस्ट ब्रेक किया है। सो आई थिंक आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से ही कोई था। सो ये भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है। सो ये सारी चीज़ों से आप गुजरे हो। अब मैं देखना चाहूँगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं। आप काफ़ी हर्ट हो अभी, ये तो मुझे यहाँ पर साफ क्लियर नज़र आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात भर आप उन सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो। कभी कभी आप खुद को दोष देते हो कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी या कितना बड़ा बेवकूफ़ था कि समझ नहीं पाया, जबकि मुझे साइंस बहुत मिले थे। कभी कभी ये सोच करके आप रोते हो, कभी कभी ये कि अपने पार्टनर को मिस करके रोते हो। बट आई थिंक कभी कभी रातें पूरी आपकी ऐसे ही सोचने में और रोने में गुजर जाती है। सो ये मुझे नज़र आता है कि आप हर्ट बहुत हो अभी। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। 8 of Wands, 6 of Swords, Star, Devil, Ace of Pentacles, Knight of Pentacles,
एक्चुअली आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके बारे में आजकल कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर का मन कर रहा है आपसे बात करने का, ठीक है। एक्चुअली जो भी अभी ये जिसके भी साथ अभी लाइफ में, इनकी लाइफ में जो भी है इनके साथ, उसके साथ ये खुश नहीं है, ठीक है। वो एक तरीके से एक बर्डन की तरह हो गया है इनके लिए, ठीक है। एंड एक तरीके से मैं बोलूँ कि जिसके लिए आपको छोड़ा या जिसकी वजह से आपको छोड़ा, वही अब इनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। एंड अभी उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है इनको। एंड ये आपके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। बट अगर आप देखो तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, ये घोड़ा रुका हुआ है, राइट। पेंटिकल उसके हाथ में, लेकिन घोड़ा रुका हुआ है। मीन्स कि आपके पार्टनर किसी न किसी सोच में डूबे हुए हैं। उनको अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और कुछ के लिए तो मुझे ऐसा लगता है बॉटम द डेक से मून का कार्ड देख करके कि आपके पार्टनर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनके कुछ ना कुछ कान भरते हैं और उन्हें रोक देते हैं वहीं पर, ठीक है। जैसे ही आपके पार्टनर सही रास्ते पे आने लगते हैं, वैसे ही कोई ना कोई उनकी टांग पकड़ के खींच लेता है। मीन्स कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके खिलाफ बोलता है इनको, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके सामने हैं, बट वो आधा अधूरा सच है। कुछ चीज़ें अभी आपके सामने नहीं हैं। एंड आई थिंक कि जब वो पूरी चीज़ें आपके सामने होंगी तो आई फील कि आपको बहुत हर्ट होगा, बट आपको एक क्लियरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि हाँ, कि ये सब इस वजह से हुआ। और आप कहीं ना कहीं हर्ट होगे, लेकिन आपको एक खुशी होगी कि कम से कम मुझे क्लियरिटी मिल गई, ठीक है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ऑलराइट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स। एक्चुअली आपके पार्टनर जो हैं, इनको ये लगता है कि आप दोनों का जो ये रिश्ता है ना, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपके लिए, ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड अब ये आपके साथ फ्यूचर देखता है। फ्यूचर किस तरीके का, मैं ये नहीं बोलूँगी यहाँ पर कि शादी वगैरह, बिकॉज मुझे वैसा कोई कार्ड नज़र नहीं आया, ठीक है। बट फ्यूचर किस तरीके का देखते हैं, फ्यूचर ये देखते हैं कि हमारे फ्यूचर में आगे बात होगी, हम मिलेंगे, साथ घूमेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है कि ये किसी अपने फैमिली फंक्शन में या फिर किसी तरीके की कोई पार्टी वगैरह में आपको इनवाइट भी करने के बारे में सोच रहे हैं। ये हो सकता है, ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। बट ये है कि ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, बिकॉज़ ये फ्यूचर के सपने देख रहे हैं। फ्यूचर के मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपसे शादी के सपने देख रहे हैं, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो सपने देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके के कि आप फिर से मिलोगे किसी मोड़ पर, आपके दोनों के बीच में बातें होंगी, आप फिर से साथ में घूमोगे, चाहे वो फिर किसी भी तरीके से हो, चाहे वो आप फ्रेंड की तरह घूमना चाहो या एज अ पार्टनर। बट कहीं ना कहीं कितने दिन तक रिलेशनशिप में रहे हो तो इनको लगता है आपके पार्टनर को कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ ख़त्म हुआ नहीं है, अभी भी वही सारी चीज़ें बाकी हैं, बस हमें बात करने की देरी है। इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ये आपके साथ घूमना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको आपके साथ रहना, आपके साथ रह कर के टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। लेकिन ये जो स्टक एनर्जी है ना, ये बताती है कि आपके पार्टनर अभी भी किसी न किसी सोच में डूबे हैं। और सोच यही होगी कि इनको एक शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे या फिर एम्बैरेसिंग फील हो रहा होगा इनको कि कैसे जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, बिकॉज़ जो किया इन्होंने ही तो किया, राइट। एंड दूसरा ये भी कि ये सोचते तो हैं, लेकिन इनको कोई है जो कि करने नहीं देता। ये चाहते हैं आपसे आकर के बात करें, लेकिन कोई है जो कि आपसे बात इनको नहीं करने देता, ठीक है। लेट्स सी कुछ और एनर्जीज। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स,
एट ऑफ कप्स, आई थिंक इनके कज़न्स में से कोई हो सकता है, इनके भाई बहन में से कोई हो सकता है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इनकी मदर भी हो सकती है, पर मुझे इनके भाई बहन भी लग रहे हैं। मदर है लेकिन प्लस इनके भाई बहन भी हैं, और अगर मदर नहीं भी है तो भी भाई बहन हैं इनके कोई ना कोई, जिनके साथ ये बातें शेयर करते हैं आपसे रिलेटेड, और आपके खिलाफ वही इनको भड़काते भी हैं। इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो कि सोल सिस्टर या सोल, जिनको हम कहते हैं ना कि हमारा सोल फैमिली से है, तो हम अपने फ्रेंड्स को सोल सिस्टर एंड ये सारी चीज़ें बोल देते हैं, राइट। सो आई थिंक ऐसा कुछ है कि दोस्त ऐसे हैं इनके कि भाई बहन की तरह, मीन्स कि इनके साथ एक अलग ही रिश्ता है कि ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, ये सारी चीज़ें। सो आई थिंक ये उनसे शेयर करते हैं और फिर वो जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप में। वही है जो इनको रोकने की कोशिश करते हैं। जब भी आपके बारे में उनसे कुछ भी शेयर करते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिसके बाद आपके पार्टनर जो हैं उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते फिर से पलट जाते हैं। ठीक है, ये मुझे दिखता है। कुछ लोगों के लिए मुझे मदर भी दिखती है। बट हाँ, आपके पार्टनर आपको नहीं भूल पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, ये तो यहाँ पर क्लियर है। ओके, अब मैं आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस ले लेती हूँ मोनोलॉजी के कार्ड से। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस बताइए, उन्हें इस सिचुएशन में इस वक्त में क्या करना ठीक रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं। A new start is coming. The end of a tough cycle approaches. Bring love into the situation. Don't let your past hold you back. Bottom the deck से है Show the world the real you. एक ये देखो दोनों कार्ड आप, एक टफ साइकिल है आपकी लाइफ का जो कि एंड होकर के एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, इस न्यू मून या फुल मून तक हो जाएगी, बिकॉज़ जो आगे आने वाला न्यू मून या फुल मून है, कुछ लोगों के लिए न्यू मून है, कुछ लोगों के लिए फुल मून है, जबकि आपकी एक नई शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, एंड दोनों ही एनर्जी है यहाँ पर, न्यू मून की भी और फुल मून की भी। ज़्यादातर मुझे न्यू मून की दिख रही हैं। ठीक है, एक्चुअली आपको कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन अभी बन रही है ना, इसमें थोड़ा सा पीस क्रिएट करने की कोशिश करो। चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, जितना हो सके खुद को उस नेगेटिविटी से बाहर निकालने की कोशिश करो, एंड पास्ट पर मत फंसो। पास्ट के कुछ लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, लेकिन उनसे डील करो। बट आपको अब जो आपने झेला है ना, उसके बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि मुझे उन लोगों से किस तरीके से डील करना है। ठीक है, कितना टाइम मुझे उन्हें देना है, बिकॉज़ और आपको ये भी नहीं भूलना कि मैं कौन हूँ, या फिर मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ, फिर मेरे खुद के ड्रीम्स क्या हैं। पास्ट से कुछ लोग आ सकते हैं जो कि आपको छोड़ कर के गए थे। ठीक है, एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखती है, लेकिन आपसे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आप जो हैं ये सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करते हुए इस चीज़ को समझ लें कि आपको उनके साथ कैसे डील करना है, उनको कितना टाइम देना है, कितनी इम्पोर्टेंस देनी है और कितनी नहीं। आपको खुद को नहीं भूलना है कि वापस आ जाए तो आप खुद को भूल गए, वो नहीं करना। आपको एंजल नंबर 1111 बहुत दिख रहे होंगे। एंजल नंबर 1111 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो वो यही साइन करते हैं कि कोई ना कोई पास्ट से आपके आने वाला है। अब आपको एंजल्स यहाँ पर वो साइन के थ्रू ये बता रहे हैं कि आपको खुद को नहीं खोना है। आपको याद रखना है कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, और ये भी याद रखना है कि आपके साथ क्या हुआ था, किसने किया था और क्यों किया था। ये सारी चीज़ों को याद रखते हुए ही अब पास्ट में से आने वाले लोगों के साथ आप बिहेव करोगे उसी तरीके का मीन्स उनकी जैसा नहीं। मीन्स कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो आइडिया लग गया होगा इतनी तकलीफ़ों के बाद कि मुझे किस इंसान को इम्पोर्टेंस देनी है, किस इंसान को कितना टाइम देना और कितना नहीं। तो वही है कि आप पास्ट की चीज़ें वापस आने से आप पास्ट में फंसो मत।
ठीक है। आप जैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो बस वैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, चाहे पास्ट से आपका कितना ही जिगरी वापस क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उसको इस तरीके से लो कि मेरी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इंसान नहीं है, चाहे फिर वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। ठीक है, बिकॉज़ ये वक्त कहीं ना कहीं आपके विशेस पूरी करने वाला है, ये वक्त आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी करने वाला है। सो इस टाइम पर अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, चाहे वो आपके लिए जॉब है, चाहे आपके लिए सक्सेस है, चाहे वो आपके लिए नेम फेम है, चाहे वो आपके लिए पैसे हैं, चाहे वो आपके लिए कुछ भी है। ठीक है, मैनिफेस्ट हो सकता है। ये मत सोचो कैसे होगा क्या होगा, सिचुएशन तो ऐसी है पता भी नहीं चलेगा आपको कि कैसे कब क्या हो गया। बस आपको अपने थॉट्स में उसको ज़िंदा रखना है, आपको अपने थॉट्स में बस उसी के बारे में सोचना है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना। ये टाइम ऐसा है आपका, अगर आपको 11-11 बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। बट इस बीच में एक प्रॉब्लम आएगी, पास्ट से कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। मीन्स कि मान लीजिए आपके पार्टनर आए, आप कुछ सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, आपके पार्टनर आए, आपके पार्टनर के आने की खुशी आपको इतनी हुई, वो बड़े प्यार से रोमांटिकली बातें करो, इतनी खुशी हुई कि जो आपको चाहिए था आपने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया और आप अपने पार्टनर से बात करने में बिज़ी हो गए। अब उनका कॉल आएगा, वो इतने बजे करेंगे या मैं करूँगी, मैसेज में बात करनी एक्साइटमेंट रहती है, आप उस चीज़ को भूल गए, हो गई डिस्ट्रैक्शन। आपका जो एक गोल्डन टाइम था, गोल्डन पीरियड था जहाँ पर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते थे, निकल गया वो टाइम। तो यही होता है। तो 11-11 नंबर दिख रहा है तो इस बात को समझ लो कि पास्ट से ऐसी ही चीज़ें आएंगी जो कि डिस्ट्रैक्ट करेंगी, बट आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। यहाँ पर लिखा है ना, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ठीक है, सो वो डिस्ट्रैक्ट करेंगी लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको सिर्फ कंटिन्यूसली उसी चीज़, चाहे कुछ कोई भी आ जाए, लेकिन कंटिन्यूसली आपको सारे दिन उसी चीज़ के बारे में सोचना है जो कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो कि आपका ड्रीम है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।